दोस्तों, आप देख रहे हैं एग्ज़ाम टूल्स चैनल और मैं आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं एक्सरसाइज 7.3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन नंबर 4। जैसा कि बोर्ड पे आप देख रहे हैं, ऊपर इंग्लिश वालों के लिए ऊपर क्वेश्चन लिखा हुआ है और हिंदी वाले नीचे बोर्ड पे क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन में जैसा कि दिया हुआ है, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order are -4 -2 -3 -5 3 -2 and 2 3। अब यहाँ कह रहा है कि क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है जिसका कि वर्टिसेस का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है और वो ऑर्डर में लेना है। मतलब अगर इसको ए लिए तो अगर ये पॉइंट ए लिए हैं तो ये B है और ये C है और ये D है। तो इस तरह से हम XY प्लेन कोऑर्डिनेट सिस्टम ले लिए हैं और इसमें हम आपको हर पॉइंट प्लेस करके दिखाएंगे कि किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। आखिरकार कुछ क्वाड्रिलेटरल का हम लोग एरिया का फॉर्मूला जानते हैं तो उससे भी निकाल सकते थे, तो इसमें पहले देख लेते हैं कि वो किस तरह का क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। वैसे हम सीधे इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना के और ABCD प्लेस कर दे सकते थे, लेकिन यहाँ पे जब हम कोऑर्डिनेट सिस्टम में प्लेस करेंगे तब एक्चुअल पता चलेगा कि वो क्वाड्रिलेटरल का जो है फॉर्म किस तरह का है। तो चलिए हम एक्चुअल ही देख लेते हैं किस तरह का है। तो पॉइंट है -4 2, मतलब x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट -2। तो वो हो जाएगा x कोऑर्डिनेट -4 और y कोऑर्डिनेट -2। यहाँ पे हो जाएगा पॉइंट कहीं पे, यहाँ पे -4 और -2, ये इसको बोल देते हैं A पॉइंट। उसी तरह से दूसरा कोऑर्डिनेट है -3 -5। अब -3 और -5 यहाँ पे कहीं है -3 और -5, इसको बोल देते हैं B। इस तरह से तीसरा पॉइंट देखिए 3 और 2, मतलब x में 3 है पॉजिटिव और y में 2 है नेगेटिव। तो x में 3 है पॉजिटिव और y में 2 है नेगेटिव, ये हो जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में और ये पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। ये पॉइंट को C बोल दीजिए और इसका कोऑर्डिनेट है 3 और -2। इस तरह से D पॉइंट ले लीजिए 2 और 3, तो x में 2 है और y में 3 है, तो ये पॉइंट हो जाएगा यहाँ पे 2 और 3, ये D हो गया। अब इससे हमको क्वाड्रिलेटरल बना लेना है, तो चलिए क्वाड्रिलेटरल बना लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज, एक चतुर्भुज बना लिए हम लोग। अब ये जो चतुर्भुज बना वो हमें ना तो पैरेलल दिख रहा है, पैरेललोग्राम दिख रहा है, ना ही ट्रेपेजम दिख रहा है, ना ही स्क्वायर दिख रहा है। तो हमको इसका एरिया निकालना है, तो एरिया निकालने के लिए क्या करेंगे? तो एरिया निकालने के लिए हमको देखना है कि हमको इस क्षेत्र का एरिया निकालना है। अब कैसे निकालेंगे? हमारे पास ट्रायंगल का फॉर्मूला है। अगर कोई तीनों वर्टिसेस का अगर दिया हुआ है कोऑर्डिनेट तो हम ट्रायंगल का एरिया निकाल सकते हैं। तो क्यों नहीं हम इस क्वाड्रिलेटरल को दो ट्रायंगल में डिवाइड कर लें। अगर A से C को एक लाइन खींच दें इस तरह से, तो अब जो बन गया, अब ABC एक ट्रायंगल बन गया और ADC दूसरा ट्रायंगल बन गया। ये एक ट्रायंगल बन गया और ये दूसरा ट्रायंगल बन गया। अगर हम दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर दें तो ये पूरा क्वाड्रिलेटरल का एरिया हो जाएगा। तो इस तरह से ट्रायंगल का एरिया हमें पता है, तो अगर हमको निकालना है एरिया ऑफ ABCD तो क्या निकालना पड़ेगा? एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC। इस तरह से दोनों ट्रायंगल का एरिया निकाल के ऐड कर देंगे तो हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया मिल जाएगा। तो चलिए हमें क्वाड्रिलेटरल का ही एरिया निकालना है। क्वेश्चन में फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल यानी चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो चलिए निकालते हैं।
जैसा कि ट्रायंगल का एरिया निकालने के लिए हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, और अगर वो वीडियो नहीं देखें, पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखें तो पिछले क्लास का वीडियो पहले देख लें। एरिया ऑफ ट्रायंगल बहुत अच्छे से समझाया गया है उसमें। तो चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल में डायरेक्ट पुट कर दे रहे हैं वैल्यू। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC में क्या हो जाएगा, हाफ इंटू x1 मतलब -4 इंटू हो जाएगा बाई 2 माइनस बाई 3, तो बाई 2 -5 और बाई 3 -2, तो -5 -2 प्लस x2 हो जाएगा -3 बाई 3 माइनस बाई 1, तो बाई 3 हो जाएगा -2 और माइनस बाई 1 भी -2। उसी तरह x3 क्या है, x3 हो जाएगा 3, तो 3 इंटू बाई 1 है -2 माइनस 5। इस तरह से ट्रायंगल ABC का एरिया हो गया। अब प्लस हाफ इंटू ट्रायंगल ADC का एरिया निकालेंगे। तो ADC का एरिया निकालने के लिए पहला पॉइंट A हो गया, D हो गया, C हो गया, तो x1 हो जाएगा -4, इसमें भी -4 x1 हो गया, और बाई 2 हो गया 3 और बाई 3 हो गया -2 प्लस x2 हो गया 2 इंटू बाई 3 -2 और माइनस बाई 1, तो -2 प्लस हो जाएगा x3, तो x3 हो जाएगा 3 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2, तो बाई 1 हो गया -2 और -3। इस तरह से दोनों को कैलकुलेट कर देंगे, हाफ बाहर निकाल लेंगे दोनों से। ये हो जाएगा -4 और -5 इंटू -5 -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस, तो -5 + 2 मतलब -3, तो -4 इंटू -3 प्लस -3 और -2 माइनस +2 -2 + 2 0 हो गया, तो -3 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2 और माइनस +5, तो -2 + 5, तो 3 हो गया, तो 3 इंटू 3 ये हो गया। अब हाफ ले लिए हैं कॉमन, एकदम बाहर निकाल दिए हैं, तो अब इसको भी कर देंगे प्लस -4 और 3 -2, तो माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब 3 + 2, तो -4 इंटू 5 प्लस 2 इंटू -2 माइनस +2, तो -2 और +2 0 हो गया, तो 2 इंटू 0 प्लस 3 इंटू -2 और -3, तो -5 हो जाएगा क्या, हाफ इंटू -4 -3, तो 4 × 12 और माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब 12 हो गया, प्लस 0 हो गया, प्लस 3 इंटू 3 9 हो गया, प्लस नहीं, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, -4 इंटू 5 तो -20 प्लस 0 -15। अब यहाँ पे देखेंगे 12 + 9 21 और 20 -15 मतलब -35, तो हो जाएगा हाफ इंटू 21 -35
तो हो जाएगा हाफ इंटू 21 माइनस 35 है तो हो जाएगा -14। अब इसको निकालेंगे अगर बाहर तो एरिया माइनस में आ रहा है, तो हम सबसे पहला ही क्लास में बताए थे कि एरिया माइनस में नहीं होता है, तो हम इसको मॉडुलस में रख लेंगे और इससे जो भी हमारा क्वांटिटी बाहर आएगा, जो भी हमारा वैल्यू बाहर आएगा वो पॉजिटिव में आएगा। तो हो जाएगा क्या, हाफ इंटू 14 7 इक्वल टू 7 स्क्वायर यूनिट्स आंसर। तो इस तरह से हम देखें कि अगर हमारा कैलकुलेशन करके अगर निगेटिव भी आ जाता है तो एरिया चूँकि निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव सिर्फ उसके एरिया का डायरेक्शन दिखाता है। एरिया जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है, वो आप आगे के क्लासेस में पढ़ेंगे, और एरिया का डायरेक्शन दिखाता है, इसलिए एरिया यहाँ पे निगेटिव में आ रहा है, लेकिन एरिया निगेटिव नहीं होता है, निगेटिव सिर्फ उसका साइन है। तो उसको मॉडुलस में रख के निकालेंगे, मॉडुलस में रख के बाहर निकालेंगे तो जो क्वांटिटी बाहर निकलेगी, जो वैल्यू बाहर निकलेगी वो पॉजिटिव वैल्यू होगा और उसका आंसर पॉजिटिव में आएगा। तो इस तरह से हम देखें कि 4th नंबर क्वेश्चन का अगर हमें ट्रायंगल का एरिया के फार्मूला पता है तो हम क्वाड्रिलेटरल का भी निकाल सकते हैं। उसका बस एक डायगोनल बनाना है, वो 2 ट्रायंगल में बट जाएंगे और दोनों ट्रायंगल का एरिया हम सेपरेटली निकाल के ऐड कर देंगे। तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकल जाएगा। तो ठीक है दोस्तों, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों जैसे आपको दिख रहा है बोर्ड पे, ऊपर इंग्लिश में लिखा हुआ है और नीचे हिंदी वालों के लिए है। तो कह रहा है यू हैव स्टडीड इन क्लास 9th, जैसे कि आप लोग अभी 9th क्लास से 10th क्लास में आए हैं, तो आपने 9th क्लास में चैप्टर 9 एग्जाम्पल 3 क्वेश्चन नंबर था, तो उसमें क्या था कि द मीडियंस ऑफ ए ट्रायंगल डिवाइड्स इट इनटू 2 ट्रायंगल्स ऑफ इक्वल एरिया। मतलब कह रहा है जो मीडियन होता है ट्रायंगल का, मतलब माध्यिका, एक ट्रायंगल का माध्यिका जो होता है वो उस ट्रायंगल को 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है। तो उसी रिजल्ट को वेरीफाई दिस रिजल्ट फॉर ट्रायंगल ABC हुज वर्टिसेस आर ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, सी का कोऑर्डिनेट दिया है। मतलब एक ट्रायंगल ABC दे दिया है आपको और उसी को वेरीफाई करना है कि क्या माध्यिका जो है 2 इक्वल ट्रायंगल में डिवाइड करता है ट्रायंगल को, तो उसका कोऑर्डिनेट दे दिया और उसी को वेरीफाई करना है। तो चलिए पहले ट्रायंगल बना लेते हैं ABC। ए का कोऑर्डिनेट है 4 - 6, बी का कोऑर्डिनेट है 3 - 2 और सी का कोऑर्डिनेट है 5 2। तो इस तरह से ABC को ट्रायंगल दे दिया। अब कह रहा है इसका माध्यिका पहले बनाना है, जैसा कि आप लोग 9th क्लास में पढ़े होंगे माध्यिका किसे कहते हैं। तो सामने के शीर्ष से जो सम्मुख भुजा पे के मध्य बिंदु को मिलाती है रेखा, इसके मध्य बिंदु को जो रेखा मिलाती है, जो लाइन इसके मिड पॉइंट को मिलाती है सामने के वर्टिसेस से, उसको हम बोलते हैं माध्यिका। ये हो गया हमारा माध्यिका या मीडियन, इसी को बोलते हैं माध्यिका। तो कह रहा है अगर माध्यिका खींचें इसमें तो 2 इक्वल ट्रायंगल, मतलब अब जो यहाँ पे अगर पॉइंट D दे दें तो अब ये कह रहा है कि प्रूफ करना है, क्या प्रूफ करना है, प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्रायंगल ABD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC, ये हमें प्रूफ करना है। तो इसके लिए हमें अगर इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है तो तीनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट हमें पता होना चाहिए। तो हमें A का कोऑर्डिनेट पता है, B का कोऑर्डिनेट पता है, लेकिन D का कोऑर्डिनेट नहीं पता है। तो D का कोऑर्डिनेट जैसा कि आप पहले पढ़े हैं मीडियन का कैसे, मिड पॉइंट का कैसे कोऑर्डिनेट निकालते हैं, तो चलिए मिड पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकाल देते हैं।
डी का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 बाई 2 मतलब 3 प्लस 5 बाई 2, 8 बाई 2 हो गया 4 और -2 और +2 मतलब 0, -2 +2 हो गया 0 बाई 2, 0 मतलब जो डी का कोऑर्डिनेट हो गया वो 4 और 0 हो गया। अब हमें दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है और देखना है कि दोनों इक्वल है या नहीं। तो चलिए लेते हैं, अभी निकालते हैं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी डी। हाफ इंटू x1 हो गया 4 इंटू बाई 2 हो गया -2 माइनस बाई 3 हो गया 0 प्लस x2 हो गया 3 तो 3 इंटू बाई 3 हो गया 0 और माइनस बाई 1 तो 0 -6 प्लस x3 हो गया 4 इंटू बाई 1 माइनस बाई 2 तो बाई 1 -6 और बाई 2 -2 तो -6 -2। इस तरह से इसका एरिया हो जाएगा हाफ इंटू 4 इंटू -2 -0 मतलब 4 इंटू -2 तो हो गया -8। अब हम लोग थोड़ा एक्सपर्ट हो गए हैं तो कैलकुलेशन डायरेक्ट कर देते हैं, ज़्यादा लाइन में नहीं ले जा करके। प्लस 3 इंटू -0 -6 माइनस इंटू माइनस प्लस मतलब 3 इंटू 6 18 प्लस 4 इंटू -6 और माइनस +2 तो -6 और +2 हो गया -4 तो -4 इंटू 4 तो हो गया यहाँ पे -16 हो जाएगा हाफ इंटू -8 और -16 -24 और +18 तो हो जाएगा -6। और जैसा कि पिछले क्वेश्चन में भी बताए थे कि एरिया माइनस में नहीं होता है, उसको बाहर निकालते हैं, मॉडुलस लगा देते हैं। मॉडुलस लगा देंगे तो अब बाहर निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। तो हाफ इंटू 6 यानी 3 इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। अब दूसरे ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं। ये हो गया LHS मान लीजिए, LHS बराबर अब RHS निकालते हैं। RHS बराबर एरिया ऑफ ट्रायंगल ADC इज इक्वल टू हाफ इंटू, अब ADC है तो x1 बाई 1 ये हो जाएगा, x2 बाई 2 ये, x3 बाई 3 ये। तो अब x1 हो गया 4 इंटू बाई 2 माइनस बाई 3 तो 0 -2 प्लस 4 इंटू 2 माइनस -6 2 -6 प्लस 5 इंटू 5 हो गया x3 इंटू बाई 1 हो गया -6 -0। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर देते हैं। हाफ इंटू 4 इंटू -2 तो -8 प्लस 2 -6 तो माइनस इंटू माइनस प्लस तो 2 + 6 8 इंटू 4 32 प्लस 5 इंटू -6 -0 तो 5 -6 हो गया, -6 इंटू 5 हो गया -30। यहाँ भी हो गया हाफ इंटू -8 और -30 -38 प्लस 32 इज इक्वल टू हाफ इंटू -6। इसको भी मॉडुलस में कर दीजिए, जो कि एरिया निगेटिव नहीं होता है। तो हाफ इंटू 6 ये हो गया
3 इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम कि आ गया हमारा LHS इज इक्वल टू RHS। यही प्रूफ करना था। तो इस तरह से हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो आपके सिलेबस में है वो ख़त्म हो गया है, लेकिन इसके अलावे भी एक एक्सरसाइज दिया है इसमें 7.4, उसके भी हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें भी है, जिसको इंटरेस्ट है बनाने में हम उसका भी क्वेश्चन सॉल्यूशन करके अगले वीडियो में देंगे। तो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए, ताकि जितना भी हम वीडियो अपलोड करें, सभी आपके कोर्स का है, जितना भी वीडियो अपलोड करें आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन जाए। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें। तो दोस्तों, जय हिंद।